ये जैसे सुचित भाई ने बोला ना कि हम सबको एक बहुत कॉस्टली चीज बहुत आसानी से मिल गया है। बहुत मतलब बहुत ही आसानी से मिल गया है। हम लोग जो मूर्ख है उसको पता नहीं चलता है। हम लोग सोचते हैं, क्या है, हम सबके दिमाग में ऐसा फिट हो गया है, जो चीज आसानी से मिल जाती है या फिर जिसकी कॉस्ट मतलब कम होता है वो चीज खराब है। हम मतलब हम लोग इतने ब्लेस्ड है, इतने जन्मों का मतलब पुण्य फल है कि आज हम सब मतलब हम सब सोचते हैं कि हम उनको पूजते हैं। और बात यह है कि उन्होंने हमको अधिकार दिया है उनको पूजने के लिए। हम लोग का इतना जन्म का पुण्य होगा, एक या दो नहीं, कहानी कितने मतलब सब बोलते हैं बात या कितने जीवन के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। हमने मतलब मैं खुद अपने बारे में सोचती हूँ, पता नहीं किस जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य कर दिया था जो ठाकुर जी ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया। पहले माता पिता ने हेल्प किया, फिर जब शादी भी हुई तब सब बोले थे कि शायद मैं ठाकुर जी की ओर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे मतलब लोग नॉन वेजिटेरियन थी, मैं वेजिटेरियन थी। फिर मैं आई, पर उन लोगों ने मुझे ज्यादा हेल्प की है। उन्होंने मुझे कभी बाधा नहीं दी कि हम वैसे तुम हो, बल्कि वो खुशी होते थे कि कोई तो कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे, वो तो कर रही है, कोई तो कर रहा है घर में। तो ऐसे होते होते 4 साल बाद हमारा परिवार इतना चेंज हो गया है कि हमारे घर के पास के लोग बिलीव नहीं करते हैं कि इतने हम चेंज हो गए हैं। तो मेरा वर्क यही है, जब पूछे जाते हैं ना अनुभूति, अनुभूति इतना है कि 5 मिनट क्या शायद जन्मों लग जाएंगे पर खत्म ही नहीं होगा। हर दिन जब सुबह उठती हूँ वो उन्हीं का ही चमत्कार है। रात को अच्छे से सो पाती हूँ, खाना खाती हूँ, वो भी उन्हीं का चमत्कार है। तो सब लोग हमें बोलते हैं, जैसे सबको शायद पता है मेरे पति को हम लोग से सारी बीमारी बीमारी हुआ, तो सब बोलते हैं कि हम लोग अलग हैं क्योंकि मेरे हुआ ये हुआ। ठीक है, हम लोग पर बात ये है मेडिसिन नहीं है। तो मम्मी जब पति छोड़ के चली गई तो पूजा का भार मेरे ऊपर आ गया। मैं इतना पूजा मतलब बिलीव करती हूँ कि भगवान है, मतलब अनुष्ठानिक में इतना नहीं बिलीव करती, मैं ज्यादा नाम ध्यान ऐसे में बिलीव करती हूँ। तो मम्मी ही बेसिकली पूजा करती थी, मैं इतना पूजा नहीं करती। जब मम्मी मतलब मायके में भी मम्मी पूजा करती थी, यहाँ पे भी जब है माँ पूजा करती थी। जब माँ चली गई तो मेरे पे आ गई। तो मैं सर सब ठाकुर जी को नहीं जानती थी, ना ही मुझे सब पता था कि मैं कभी उनको इतना प्यार करूंगी। मुझे तब गुस्सा आता था, अगर सच बोल गया तो झूठ नहीं बोलूंगी, क्यों मैं 6 बजे प्रेयर करूँ, सबको इतने बजे करते हैं, क्यों टाइम है, नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। मैं खुद करती थी, फिर भी बैठती थी कि बड़े जो लड़के गए तो कुछ होगा, कभी ना कभी तो ऐसा मिलेगा। ऐसे करते करते शायद 6 महीना हो गया। मैं कब मतलब कब सुबह जल्दी उठने लगी, कब उनका पूजा करने लगी, कब उनके कपड़े में एक भी दाग नहीं लगा, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे करती गई। मतलब उनके प्यार में मैं बोलूंगी ये मेरा उनकी तरफ प्यार नहीं, वो उनका प्यार है जो मुझे कभी नहीं छोड़ा। सर मैंने उनको हर वक्त छोड़ा है। और वो मैं खुद को सच्ची में बहुत ब्लेस समझती हूँ कि उन्होंने ऐसा मुझे पकड़ा है कि शायद किसी और को नहीं पकड़ा होगा। तो मैं खुद को बहुत ब्लेस समझती हूँ। सब हमको बोलते हैं कि हम मतलब ठीक है हम अपने, फिर भी ये बात सही है, मैं किसी के सामने नहीं होती हूँ। सबको पता है कि मैं खड़ी हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, पर मैं आई उसके सामने, उन्हीं के सामने मैं रोई कि मैंने आपको नहीं पूजा है शायद ठीक है, मैंने शायद गिफ्ट नहीं लिया, पर आप गुरु हो, उन्होंने सबसे ली है ना, उन्होंने
बयां नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनको आज नहीं तो बहुत जल्दी से जानती हूँ, बट वो बोलते ना आँख नहीं खुली है तो नहीं पहचान पाई। जब छोटी सी बच्ची होती है उसको नहीं पता होता है उसका मम्मी पापा कौन। जब बोला जाता है कि बेटा मैं तेरा माँ हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, तब जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आज ही खुला है। आज ही जिस दिन मैं भगवान जी को जानी उसी दिन में मेरा आँख खुला, वरना मैं तो पागल ही थी। तो ऐसा है, सब लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेंगे हो गया, नहीं हुआ। वहाँ पे आपका एक्चुअली आप एडमिशन हुए, जैसे कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ जाने से कुछ नहीं होता है, किताब है उसको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ किताब नहीं है, यहाँ पे बस एक ही मंत्र है, नाम जप करो और प्यार करो। तो जिससे आप प्यार करोगे आपको सब प्यार करेंगे, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, आपको बस एक मतलब आदमी के पीछे भागना है। देखना आप सबको ऐसा प्यार मिलेगा ना, आप सोचोगे कि क्यों मुझसे प्यार कर रहे, क्यों प्यार कर रहे। जैसे सुदीप भाई बोले ना कि हमारे लिए सारे भाभियाँ परेशान हो जाती है, ये हो जाती है। मुझे याद है जब पापा को हम लेके गए थे, सबका फोन आया था रात को 12 बजे, सबको सबको कुछ ना कुछ काम था, फिर भी सबका फोन आया था कि भाभी सब ठीक है, जाए क्या। मतलब 12 बजे में आप सबको 8-9 महीना होगा जानती होगी। अभी अगर आप देखोगे ना घर में भाई भाई का कलेश है, ये है वो है, पर हम सिर्फ उन्हीं के प्यार की वजह से बंधे हुए हैं, वरना हम कोई किसी को नहीं पहचानते, किसी को भी नहीं पहचानते। वो हमको सिखाते हैं जॉइंट फैमिली का मतलब, खून का रिश्ता नहीं, प्यार का रिश्ता। वो सब जब कुछ लोग तो बहुत बात जानते होंगे, बहुत सारे मेरे जो अधिक भाई बहन है वो पूछते कि तुम दीक्षा लेके क्या पाए हो। मैं बोलती हूँ शांति। मुझे क्या शांति, बोलते मन की शांति। बोलते अभी तो मन की शांति बहुत मुश्किल है, नहीं वो है तो सब मुश्किल ही नहीं है। मुश्किल का काम तो मैं क्यों सोचूं क्या मुश्किल है क्या नहीं? मेरा तो काम है नाम जप करना, मैं बस वो करती हूँ, बाकी तो वो देखते हैं। मैं क्यों देखूं, जब घर में गार्डियन है, जब हम छोटे बच्चे थे हम सोचते थे क्या आज खाने में क्या बनाएंगे मम्मी, हम जानते थे कि मम्मी खाना पका के रखती होगी, पापा चीज हमारे लिए रखते होंगे, हम लेके देंगे। अभी अभी क्यों मैं सोचूं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बड़ी नहीं हूँ, अभी मैं छोटी बच्ची हूँ, उनके बच्ची हूँ। पहले मैं एक बस एक ही पिता की बेटी थी, अभी ना जाने मैं कितने पिता की जो बेटी हूँ। मुझे सब ये सारे मालूम, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जब बेंगलोर आई थी मैं बहुत रो रही थी कि मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे अकेले। अभी मुझे लगता है इतना बड़ा परिवार हो गया कि कहाँ पे जाए, किसके घर मिलने जाए। अभी हम कंफ्यूज हो जाते, पहले सोचते हैं कोई नहीं है, अभी इतने लोग हो गए हम, मतलब बोलो ना कि उन्होंने इतना दिया है कि अभी नहीं समझ आया, मतलब मेरे से तो नहीं ये हो रहा है, पता नहीं मतलब कौन से जन्म का किसी ने, मतलब मेरा पुण्य फल है कि मुझे आपका मिले, मुझे ऐसा सत्संग मिला। मुझे मैं जो भी हूँ, अगर सपोज किसी के बारे में जानती हूँ या बोल पाती हूँ वो आप सबके लिए जान पाती हूँ, वरना मैं सच्ची में कुछ नहीं जानती थी। मेरे से बड़ा हिम्मतवान नहीं होगा जिसके सामने ठाकुर जी थे, जिनको रोज दिया जलाती थी, मेरे से बड़ा हिम्मत जिस दिन से ले लिया ना उस दिन से मुझे पता नहीं, बस मुझे वही दिखते हैं, सामने दिखते हैं, इसलिए मुझे सबको प्यार करना। अगर दीक्षा लेके और मैं चेंज हो जाना, मैं बहुत चिड़चिड़ हो जाती हूँ। मैं मतलब मैं तो अच्छा कर रही हूँ, मेरे साथ अभी मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता मैं क्या अच्छा कर रही हूँ क्या बुरा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी हार उनके ऊपर छोड़ दिया है। मेरा बस एक ही काम है, नाम ध्यान करना। जो भी मतलब कोशिश करूंगी मैं कोई गलती ना करूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है। और एक बात है, जब हम बहुत नाम ज्ञान करते हैं ना, सच्ची में आपको पता चल जाता है कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं कोई गुस्सा करे ना, आप सच्ची में खुद टेस्ट करना, अपने आप मन में नाम ध्यान करना, देखना 5 मिनट बाद वही आपको आके सॉरी बोलेगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे है, मतलब उनको ना शब्द में बयां कर सकते हैं, वो साकार रूप में है, फिर भी हम उनका बयां नहीं कर सकते। बहुत मतलब अभी जब हमारा सोचते हैं कि वहाँ देवघर में वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब आचार्य देव को मैं पहली बार देखी थी तब मतलब बहुत दूर से, तो मैं उनको नहीं देख पाई थी, मतलब वो मैं नहीं देख पाई थी, तो मैं पीछे बैठी थी। इतनी आचार्य देव है, ऐसे कैसे सबके पास आके बैठ जाते हैं, ऐसे कैसे सबको
दुनिया में एक पास से वो गुजरे, वो ऐसे कैसे पास से गुजर सकते हैं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोगों ने क्या देखा, जब किसी को थोड़ा सा मतलब रेस्पेक्ट या प्यार मिल जाता है तो बहुत मतलब गर्व करता है, तब आश्चर्य व्यक्त होने लगता है कि उनसे बोला मतलब उनके मन में कुछ है ही नहीं, बस प्यार ही प्यार है। और मतलब उनको देखने से ऐसा लगता है जीवन में कुछ नहीं है देखने के लिए, बस वही है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो नहीं कहते तो मेरा बस यही कहना है कि ये जो दिखता है के बाद बचते के लिए मेरे पास नहीं हो जाता है, मैं कुछ हमें और भी मतलब जितना हो सके उनके बारे में जानना चाहिए, जिससे वो चल सके, शायद पूरा तो नहीं चल सकते पर कोशिश कर सकते हैं सदाचार भाव रखने का, प्यार करने का, और उनको कितना ही कर उनमें भी ठाकुर जी है, कभी गलती किया होगा, सबके अंदर ठाकुर जी है, कोई प्यार कर रहा है तो कोई गाली दे रहा है, पर समान तो है, वो भी ठाकुर है ये भी ठाकुर है, इतना नहीं करना। अगर हम अंतर करेंगे तो जो अधिकृत लोग हैं वो बोलेंगे आप और हम तो सेम है, दिखाने की क्या फायदा, हमको उनसे अलग दिखना है। कैसे, जब हम उनका संस्कार को पकड़ के चलेंगे कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करेंगे। यहाँ पे हमारे सारे भाभी लोग होते हैं तो कितनी हो जाती हो उसे कैसे करते हैं, तो मुझे पता नहीं, बस एक बार उनको बोला था ठाकुर जी मेरे को मन तो है आपको बुलाने का, पर काम इतना है कि नहीं बुला सकती। अभी मेरा जो शेड्यूल है उन्होंने बनाया, मैंने नहीं, वो मुझे जगाते हैं उठ जाओ, वो मेरे पिता है। जैसे मेरे पिता मेरे जब 10th क्लास में थी, प्लस टू में थी, मैं बोलती थी कि पापा मुझे पढ़ना है, आप कैसे भी करके मुझे उठा देना, जैसे आज वो मेरे लिए है। मैं तब मुझे यहाँ पे बोलते हैं मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, वो मेरी माँ पीछे खड़ी है, माँ पापा खड़े तो किस बात का डर है,